अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप और कैसा गुजरा आज का दिन। आई होप कि आपने अपनी हमारी जो आज की रेसिपीज़ थी वो ट्राई की होंगी। और प्रोग्राम है लज़्ज़त बाय स्किल्सटन और मैं हूँ आपकी अपनी शेफ़ फ़रा जनाब। और स्किल्सटन, जैसा कि आपको पता है कि स्किल्सटन ने आपके लिए बहुत आसानी कर दी है कि अब हम क्या करने लगे हैं कि जी अपने प्रोफेशनल जो रेसिपीज़ हैं, प्रोफेशनल जो हमारी रिक्वायरमेंट है, उसको हम एक अपने घर के दस्तरखान तक लेकर आ गए हैं। तो थोड़ा सा तारुफ स्किल्सटन का अगेन हम एक बार आपको करा देते हैं। मेरे वो व्यूअर्स, मेरे वो नाज़रीन जिन्होंने अभी चैनल को ट्यून अप किया है, तो उनके लिए मैं ये बताती चलूँ कि स्किल्सटन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कुलिनरी आर्ट्स एंड होटल मैनेजमेंट ये एक ऐसा इदारा है जो कि लोगों को हुनर देता है, स्किल्स प्रोवाइड करता है, आइदर कि वो हमारे नेशनल कुजीन्स हों, इंटरनेशनल क्वालिफ़िकेशंस हो, तालीम के मामले में तालीमी इदारे जिस तरह अपनी दूसरी जो एकेडमिकल जो अपनी एक्सपर्टीज़ हैं वो डिलीवर कर रहे हैं, इसी तरह स्किल्सटन ने अपनी एकेडमिक्स में भी कदम रख दिया है। और इस वक्त स्किल्सटन का एक कैंपस जो कि एजुकेशनल बैकग्राउंड अपना प्रोवाइड कर रहा है, एजुकेशनल जो फील्ड है उसमें भी अपनी एक्सपर्टीज़ दे रहा है, वो हमारा सादी टाउन फैल्कन हमारा जो कैंपस है वो है। साथ साथ अगर हम अपनी बात करें स्किल्स की और हुनर की, तो इस वक्त स्किल्सटन के 3 कैंपस कराची में और एक कैंपस हैदराबाद में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे वो लोग जो हुनर याफ्ता होना चाहते हैं, स्किल्स लेना चाहते हैं, उनको अपनी एक्सपर्टीज़ डिलीवर कर रहा है। आइदर कि वो फील्ड कुलिनरी आर्ट्स की हो। कुलिनरी आर्ट्स की जब हम बात करते तो फ़ौरन एक जहन में क्लिक होता है कि शेफ़ की एक फ़ील्ड, जी बिल्कुल, शेफ़ की फ़ील्ड में, कुकिंग की फ़ील्ड में भी अपनी एक्सपर्टीज़ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से प्रोवाइड की जा रही हैं। आइदर कि वो नेशनल क्वालिफ़िकेशन हो या इंटरनेशनल कोर्सेज़ हों, वो भी कराए जाते हैं। साथ साथ अगर हम बात करें बेकिंग एंड पेस्ट्रीज़ की, तो अगेन उसमें भी स्किल्सटन ने अपनी एक्सपर्टीज़ डिलीवर की हैं। स्किल्स प्रोवाइड करता है, हुनर याफ्ता बनाता है लोगों को, स्टूडेंट्स को, और उसमें भी हमारे नेशनल और इंटरनेशनल कोर्सेज़ हम ऑफ़र करते हैं। और इसी तरह अगर हम बात करें होटल मैनेजमेंट की इंडस्ट्री की, फूड इंडस्ट्री की, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं स्किल्सटन के जो कि अपनी एक्सपर्टीज़ डिलीवर कर रहे हैं, एक बहुत अच्छे मकाम पे पहुँचे हुए हैं और अपना भी नाम रोशन कर रहे हैं, और साथ साथ अपने इंस्टीट्यूट का अपने असातिज़ा का। और सबसे बढ़ के जब वो लोग हमारे हुनर याफ्ता, तालीम याफ्ता और वो स्किल बेस्ड ट्रेनर्स जो हमारे पास से तालीम लेकर गए हैं और अब इंटरनेशनल मार्केट में अपनी एक्सपर्टीज़ डिलीवर कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह स्किल्सटन प्राउड टू बी के फॉर दोज स्टूडेंट्स के हमारे मुल्क का नाम वो इंटरनेशनल लेवल पर जाकर भी रोशन कर रहे हैं। और जनाब आज की रेसिपीज़ क्या हैं, और हम अपने किचन में चूँकि आ चुके हैं, तो मेरे पास यहाँ पे नौरीन मौजूद हैं। कैसी हैं नौरीन, आप ठीक हैं? वालेकुम सलाम, ठीक हैं, खैरियत से हैं? और जनाब आप कैसी हैं किंजा, आपका दिन कैसा गुजरा आपका? आज का दिन बहुत बिजी था। बहुत बिजी था आज का दिन, बहुत बिजी था। और आप लोगों का दिन आज का कैसा गुजरा? बिजी था या फिर आज आपने कहा बहुत बड़ा कोई एवरेज सा दिन गुजरा? ये भी आप हमें लिख के भेजिएगा, क्योंकि आपकी फीडबैक, आपकी आरा, आपकी सजेशंस हमारे लिए हमेशा से वैल्यूएबल रही हैं और हमने उसको हमेशा से रिस्पेक्ट किया है जनाब। और आज हमारी रेसिपीज़ क्या हैं, आपसे बातें भी वक्तन फ़वक्तन करते रहेंगे और बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। यहाँ सबसे पहले हम आ जाते हैं, हमारी 3 रेसिपीज़ हैं, पहले हम उसके बारे में आपको बता देते हैं। सबसे पहले आज हम बनाएंगे स्मोक्ड चिकन बर्गर। तो ये स्मोक्ड चिकन बर्गर कैसे बनेंगे ये भी आपको बताएंगे। इसके साथ साथ हम बनाने जा रहे हैं चिली गार्लिक फ्राइज़। और थर्ड रेसिपीज़ क्या है हमारी, बेवरेजेस में क्या बना रहे हैं आज हम? पीच लेमनेड बनाने जा रहे हैं। चूँकि हम बेवरेजेस का सेक्शन भी खाली नहीं छोड़ते हैं और आपको रोज़ाना एक अच्छा सा ड्रिंक बनाने सिखाते हैं, तो आज हम बनाने जा रहे हैं पीच लेमनेड। तो सबसे पहले एक काम हम ये करते हैं, अपनी शुरुआत करते हैं काम की, हम मैरिनेशन करके जो हमारा चिकन का कीमा है उसको हम कर देते हैं स्मोक करके, कवर करके रख देंगे, ताकि जब हम इसके पेटी बनाएं तो बहुत अच्छे से पेटी हम आपको बना के दिखा सकें जनाब। तो अपनी रेसिपी का बाकायदा आगाज़ कर देते हैं। मुझे दे दीजिए आप लोग ग्लव्स निकाल के दे दें। अच्छा, आप में से किसी ने ट्राई किए हैं ये स्मोक चिकन बर्गर? नहीं शेफ, पैटी बर्गर ट्राई करते हैं, लेकिन स्मोक चिकन बर्गर अभी तक ट्राई नहीं किया। आज आप सीख लेंगे ना तो फिर ट्राई यानी कि इस वीकेंड की रेसिपी हो चुकी है बच्चों के लिए पक्की के जनाब। इस वीकेंड हमने बनाने हैं स्मोक चिकन बर्गर्स, और आप लोग साथ साथ स्किल्सन फैमिली का भी हिस्सा बन सकते हैं। और वो आप कैसे बनेंगे जनाब, आपने करना है स्किल्सन के पेज को लाइक एंड शेयर, और जो आपकी क्यूरीज हों आप वो भी लिखकर भेज सकते हैं। साथ साथ जब आप स्किल्सन के कैंपस का विजिट करेंगे तो आपको प्रॉपर इस चीज़ के लिए एड्रेस किया जाएगा, एंड लाइक जो आपकी
वो हैं जो आपकी क्यूरीज़ हैं, जो आपके सवालात हैं, उसके लिए आपको प्रॉपर कंसल्टेंसी भी दी जाएगी। आइदर वो आपके करियर के लिए कितनी हेल्पफुल और सपोर्टिव होती हैं, वो भी आपको प्रॉपर कंसल्टेंसी में आपको एड्रेस किया जाएगा। जनाब, यहाँ मेरे पास क्या मौजूद है जी, ये मौजूद है मेरे पास 500 ग्राम चिकन का कीमा। आप ये देखें, बहुत बारीक कीमा है, ये मशीन से 2 बार निकाला हुआ कीमा है। तो अगेन इसमें हम ये ऐड कर देंगे। ये देखें, ये हमने इसमें 500 ग्राम चिकन का कीमा ले लिया। अच्छा जनाब, साथ में हम क्या करेंगे, मुझे टिश्यू पेपर भी दे दें। 500 ग्राम चिकन का कीमा आ गया और हम यहाँ पे ऐड करने जा रहे हैं अदर स्पाइसेस। जनाब, इन स्पाइसेस में क्या क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास स्मोक पेपरिका मौजूद है। अगर आपके पास स्मोक पेपरिका नहीं है तो आप इसमें नॉर्मल पेपरिका भी डाल सकते हैं। ये हम कितनी डालेंगे, हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून। 1 टीस्पून हम इसमें पेपरिका ऐड करेंगे। स्क्रीन पर साथ साथ आप रेसिपी कार्ड भी देख सकते हैं, ताकि आपके अगर कोई इंग्रेडिएंट यहाँ आपको देखने में मिस हो जाए तो आप इंग्रेडिएंट कार्ड, जो आपका रेसिपी कार्ड है, वहाँ से भी इंग्रेडिएंट पिक कर सकते हैं। ये देखें, ये मेरे पास लाल कुटी हुई मिर्च है, ये भी हम कितनी ऐड करें, 1 टीस्पून ये लाल कुटी हुई मिर्च हम इसमें ऐड करेंगे। साथ साथ मेरे पास यहाँ पे पिसी हुई काली मिर्च मौजूद है और जनाब ये 1/2 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च। मुझे एक प्याज भी दे दीजिएगा, और पार्सले या हरा धनिया हो तो वो मुझे थोड़ा सा दे दें। अच्छा जनाब, और यहाँ पे हमारे पास क्या मौजूद है, यहाँ पे हमारे पास लीमू का रस मौजूद है जो हम इसमें ऐड करेंगे। और साथ साथ ये हमारे पास है जनाब हरी मिर्च का पेस्ट जो हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून। साथ हमारे पास ये लीमू का रस मौजूद है जो कि जाएगा 1 टीस्पून लीमू का रस हम इसमें ऐड करेंगे जनाब। और यहाँ पे क्रीम भी मौजूद है, हम कितनी क्रीम ऐड करेंगे जनाब, हम ऐड करने जा रहे हैं इसमें 2 टेबल स्पून क्रीम। ये जो हम इसमें क्रीम ऐड कर रहे हैं, बेसिकली ये क्रीम इसको बहुत अच्छा फ्लेवर देगी। इस क्रीम को जब आप डालेंगे तो आपके बर्गर का जो टेक्सचर है वो बिल्कुल बदल जाएगा, वो बहुत क्रीमी सा हो जाएगा, बहुत अच्छा मज़ेदार सा हो जाएगा। और इसमें जब ये बारबेक्यू बर्गर बना रहे हैं तो इसमें हम बारबेक्यू सॉस को कैसे भूल सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे मौजूद है बारबेक्यू सॉस जो कि जाएगा 2 टेबल स्पून जनाब। ये भी इसमें ऐड ऑन हो गया। नमक जाएगा हस्बे लज़्ज़त, और जनाब हस्बे लज़्ज़त नमक कितना जाएगा, वो जाएगा 1 टीस्पून। ये देखिए, हमने इसमें 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड कर दिया। और जनाब हम यहाँ पे ऐड करने जा रहे हैं इसमें 1 चॉप्ड अनियन, वो हम हाथ के हाथ इसमें चॉप करके ऐड कर देंगे जनाब। ये रही हमारे पास अनियन मौजूद है। हमने क्या करना है, 1 फाइन चॉप्ड अनियन इसमें ऐड करनी है जनाब। ये देखें, इसको हम करेंगे पहले पील। ये देखें, हमेशा मैं आपको बताती हूँ स्किल्स इन चीज़ों में, कटिंग में बहुत सारे काम ऐसे हैं जिसमें बहुत ज़रूरी होती है। एंड लाइक ये स्किल्स अगर आपके पास ना हो तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। क्या होता है कि जब कटिंग आपकी प्रॉपर नहीं होती है तो क्या होता है कि आप जब इसमें खानों में चीज़ें ऐड कर रहे होते हैं तो फ्लेवर में बहुत फ़र्क आता है। देखिए, मैं बहुत फाइन चॉप अनियन इसमें नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ हम इसमें चॉप्ड अनियन ऐड करेंगे। तो जनाब इसमें सिर्फ चॉप्ड अनियन जब हम ऐड करेंगे, हमने इसमें लगा दिए कट, और ये इस तरह हमने इसमें 1 कट लगाया और ये हमारा 2nd कट इसमें आ गया और हमने इसमें की अनियन को इस तरह चॉप। ये देखिए, अगेन ये जो प्याज रह जाती है इसको भी आपने इस तरह कट लगाने हैं। ये देखिए, और फिर इसको आपने 1 कट यहाँ पे देना है। अगेन इस तरह आपने ये पूरी प्याज को चॉप कर देना है। इसी तरह आ जाए जनाब, दूसरी अनियन के ऊपर आ जाए। ये 1 अनियन चॉप करके हम इसमें ऐड करेंगे। बहुत फाइन चॉप अनियन नहीं जानी है, नॉर्मल चॉप्ड अनियन जो होती है वो हम इसमें ऐड करेंगे। ये पानी बॉयल हो गया कुंजा, देखिए इसमें फिर फ्राइज़ को ऐड कर दें। यहाँ देखिए, हमारे पास जो फ्राइज़ कटे हुए रखे हैं, जो हमने पानी में डिप करके रखे थे, इसके लिए हमने यहाँ पानी बॉयल होने रख दिया था। तो अब हम क्या करेंगे, ये पानी बॉयल हो चुका है तो इसमें फ़्राइज़ को हम हार्डली तकरीबन 2 मिनट के लिए सिर्फ इसमें हम ऐड करेंगे। उसके बाद इसको हम ठंडे पानी में डाल देंगे और इसको हम आपको तरीका बताएंगे कि ये किस तरह बनाए जाते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे किंजा इसमें फ़्राइज़ ऐड कर रही है।
अच्छा जैन, मैं आपको बता रही थी किसी भी आप फील्ड में जाएं तो एक्सपर्टीज़ बहुत मैटर करती हैं। इसी तरह जब हम कलनरी की बात करें, कटिंग्स की बात करें, तो आपकी कटिंग्स बहुत मेजर करती हैं कि आप इसमें जो भी आप कटिंग्स करके डाल रहे हों, इधर आप वो कोई भी रेसिपी तैयार करें, उसमें कटिंग बहुत मैटर करती हैं। अगर डिफरेंट तरीके की जो प्याज वगैरह कटी हुई हो, यानी कि कुछ बहुत बारीक कटी हुई हो प्याज, कुछ प्याज बहुत मोटी कटी हुई हो, तो उसमें ये देखें, इसमें हमने ये प्याज ऐड कर दिया। आप ये देख सकते हैं ये प्याज कितना इक्वल कटी हुई है, ये देखें। और यहाँ पे हम ऐड करेंगे थोड़ा सा पार्सले। अगर आपके पास पार्सले मौजूद नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप इसमें हरा धनिया ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि बाज़ात सीजनल चीज़ें हैं, बाज़ात नहीं अवेलेबल होती हैं, चूँकि ये बाहर से आ रही होती हैं तो बहुत मुश्किल हो जाती है अवेलेबिलिटी की। ये देखें यहाँ पे मैंने किया थोड़ा सा पार्सले को चॉप, और हम इसमें ये ऐड कर देंगे, ये ऐड किया, और यहाँ पे हम करेंगे इसको बहुत अच्छी तरह मिक्स। यहाँ पे जो हमने ये फ्राइज़ को रखा है, इसको तकरीबन हम 1.5 से 2 मिनट के दरमियान निकाल लेंगे। साथ हम इसमें नमक भी ऐड करेंगे। नमक हम कितना ऐड करेंगे, इसमें फ्राइज़ में नमक ऐड करेंगे जनाब। कितना नमक ऐड किया हमने, ये 1 टेबल स्पून हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। और यहाँ पे फ्राइज़ ब्लांच होकर इसको स्टिर भी कीजिएगा साथ साथ ना, ताकि ये अच्छे से वो यहाँ पे देखें। ये हमने किया चिकन का जो हमारे पास कीमा मौजूद था, उसमें जो तमाम इंग्रेडिएंट हमने डाले वो किए मिक्स। ये देखें इसकी मिक्सिंग आप देखें, बड़ी अच्छी से इसकी मिक्सिंग हो रही है। ये हो गया मिक्स मिक्स मिक्स। और इसमें भी हमने क्या ऐड करना है, इसमें भी हमने ब्रेड क्रम्ब ऐड करना है। ब्रेड क्रम्ब अभी इसमें हमने ऐड नहीं किया। ये देखें थोड़ा सा, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें मॉइस्चर ज़्यादा है, इसकी बाइंडिंग नहीं है। तो इसकी बाइंडिंग कैसे आएगी, इसकी बाइंडिंग आएगी ब्रेड क्रम्ब से। कुछ लोग इसमें डबल रोटी भी डाल देते हैं, लेकिन अगेन देखें कुछ चीज़ें आपकी प्रोफेशनली बहुत मैटर कर रही होती हैं कि आपको किस तरह चीज़ों को ऐड ऑन करना है, क्या मटेरियल आपके पास, क्या इंग्रेडिएंट इस्तेमाल होने चाहिए, ये बहुत मैटर करते हैं। यहाँ मेरे पास 1 कप ये ब्रेड क्रम्ब मौजूद है। देखें बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो डबल रोटी को सुखा के उसका क्रम्ब बनाते हैं। आप बिल्कुल बना सकते हैं घर में, अगर आपको वो यूटिलाइज़ हो सकता है किसी रेसिपी में तो आप इसको बिल्कुल इस्तेमाल करें। लेकिन यहाँ पर जो हम ब्रेड क्रम्ब इस्तेमाल करेंगे, ये हमारे पास इम्पोर्टेड ब्रेड क्रम्ब है जो कि बिल्कुल प्योर वाइट कलर का आता है। आप यहाँ इसको अगर देखें, इसको मैंने चॉपराइज कर लिया है। जो मेरा ब्रेड क्रम्ब मौजूद था, आप ये कहेंगे बिल्कुल ये आटे की तरह लग रहा है, तो इसको हम क्या करते हैं, जो ब्रेड क्रम्ब मौजूद होता है इसको थोड़ा सा चॉपराइज कर लेते हैं ताकि वो बिल्कुल बराबर और एक जान हो जाए। तो यहाँ पे हमारे पास 1 कप ब्रेड क्रम्ब मौजूद है जो हम इसमें कीमे के मिक्सचर में ऐड करेंगे। ये देखें सारा हमने ये ब्रेड क्रम्ब इसमें ऐड कर दिया। ये देखें अब इसको अगेन हम मिक्स करेंगे। ये देखिए आप लोग क्या ऐड करते हैं इसमें, ब्रेड क्रम्ब को बाइंडिंग के लिए ब्रेड ऐड करते हैं, ब्रेड क्रम्ब ऐड करते हैं? जब ब्रेड के स्लाइसेस डाल के ना उसको ग्राइंडर मशीन में करके, वो भी सही तरीका है, उससे भी हम कर सकते हैं। वो भी अगेन अकॉर्डिंग टू रेसिपी आप ऐड ऑन कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे जो ये स्मोकी चिकन बर्गर बना रहे हैं, इसमें हम ब्रेड क्रम्ब को ही चॉपराइज करके ऐड करेंगे। ये देखिए बड़ा अच्छा सा मिक्सचर इसका रेडी हो गया है। मैम इससे क्रिस्पीनेस भी आएगी ना, क्रिस्पी, ये बहुत अच्छा बाइंड भी रहेगा, क्रिस्पी भी रहेगा, और ये एक बड़ा स्मूथ जो एक टेक्सचर आता है ना, वो इससे रहेगा। ये देखें यहाँ पे अगर मैं इसकी आपको कंसिस्टेंसी दिखा सकूँ, ये देखिए इसकी बाइंडिंग आपको इस चीज़ से अंदाज़ा होगा। और जब हम इसको 10-15 मिनट के लिए छोड़ेंगे तो ये मज़ीद जो है थिक होगा, क्योंकि इसका जितना मॉइस्चर है ये ब्रेड क्रम्ब एब्जॉर्ब करेगा। ये देखें अभी इसमें जितना मॉइस्चर रह गया है वो बाकी ब्रेड क्रम्ब एब्जॉर्ब कर लेगा। अब हम क्या करेंगे, इसके बीच में ये हमने देखें थोड़ा सा होल बना दिया। ये देखें इसको हम किस तरह, ये थोड़ा सा इसमें डेप्थ बना दी हमने, और इसमें हम क्या करेंगे, इसको स्मोक करेंगे। इसके अंदर जब ये स्मोक का फ्लेवर बस जाएगा, 5-10 मिनट के लिए हम इसको छोड़ेंगे स्मोक लगा के, ताकि क्या हो इसमें ये फ्लेवर बस जाए स्मोक। और जब हम इसकी टिकिया बनाएं, इसकी जो पेटी बनाएं, फ्राई करें, तो उसमें एक स्मोक का फ्लेवर आएगा। जनाब ये हमारे पास एल्युमिनियम फॉइल की, ये देखें एक छोटी सी कटोरी इन्होंने बना के रखी हुई है ताकि इसमें हम कोल्ड रख दें। साथ मुझे एल्युमिनियम फॉइल और दे दें जिससे हम इसको कवर करेंगे। टोंग है इधर, मुझे टोंग भी दे दें। अच्छा चलिए टोंग नहीं है तो इसको हम ऐसे ही उठा लेते हैं, स्पून और फोक की मदद से उठा लेते हैं। आज इन और हम इसको ऐसे ही रख देते हैं।
ये देखिए हम क्या करेंगे, इसको ये रख दिया। ये कोयला जो हमने बहुत अच्छे से दहका रखा था हमने इसके ऊपर रख दिया है। और हम क्या करेंगे, अब थोड़ा एल्युमिनियम फॉइल मुझे दे दें। जैसे ही मैं इस पर कोल डालूंगी आप इसको ये क्लीन कर दीजिएगा। ये देखें हमने क्या किया, ये देखें एक टेबल स्पून ऑयल लिया और उसके ऊपर हमने ये ट्रायल डाला और ये इसको हमने कर दिया कवर। अब इससे क्या होगा, ये पूरे में स्मोक की बड़ी अच्छी सी एक खुशबू बस जाएगी, बड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। इसको हम 10 मिनट तक बिल्कुल नहीं खोलेंगे ताकि इसके कीमे में अच्छी तरह खुशबू बस जाए। ये देखिए ये मैं कवर करके आपके सामने ही यहाँ रख दूँगी ताकि हम इसको जब 10 मिनट के बाद खोलें तो बड़ा अच्छा सा इसमें से स्मोक का फ्लेवर आएगा। और पेटी में चूँकि हमने इसमें बारबेक्यू सॉस भी डाला, आप देखें बड़ी अच्छी सी इसमें जी, ये तो थोड़ी सी अच्छा बहुत अच्छा इसके अंदर फ्लेवर आ जाएगा। इसमें हमने बारबेक्यू सॉस भी ऐड किया है। अगेन बारबेक्यू सॉस इसको फ्लेवर देगा। साथ आप ये देखिए मेरे पास यहाँ पे बंस भी रखे हुए हैं। हम बंस को क्या करेंगे, जो हमारा ग्रिलिंग पैन है उसमें हम हल्का सा उसको ग्रीस करेंगे ग्रिलिंग पैन को, और उसके ऊपर बन लगाएंगे ताकि उस पर ग्रिलिंग के मार्क्स आ जाएं। ये देखिए यहाँ पे हमने ये भी रख दिया है। ये मुझे वो दीजिएगा स्पून। यहाँ पे ये फ्राइज़ को देखें तो देखें ये फ्राइज़ भी हो गए। इसको हम स्ट्रेन करके जो हमारा ठंडा पानी उसमें हमने एक बर्फ़ वाला चिल्ड पानी रखा है, इसमें से निकाल के हम उसको उस बॉल में डालेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है क्योंकि अभी बहुत सारी रेसिपीज़ हमें करनी है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, प्रोग्राम है लज़्ज़त बाय किचन। और ये देखिए हमने इसको स्ट्रेन किया और ठंडे पानी में डाल लिया। यहाँ पे ये जो फ्राइज़ कटे हुए थे आप देखें, अगेन इसका कलर कितना अच्छा है, बिल्कुल कलर ख़राब नहीं हुआ। और ये बिल्कुल हमने गलाए नहीं है, थोड़े से डन हुए हैं। 1/4 चमचे इसकी हल्की सी टेंडरनेस आई है, जो कि जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये इसको क्रिस्पीनेस देगा। अगेन अब इसको हम ठंडे पानी से निकाल के स्ट्रेन करके दोबारा लाएंगे और उसमें हम स्पाइसेस और कॉर्नफ्लावर वगैरह सब लगा के इसकी फ्राइंग भी स्टार्ट करेंगे। इसको ना स्ट्रेन कर लें दोबारा। और यहाँ पे नौरीन आप क्या कर रही हैं? मैम मैं आपको वेट कर रही हूँ, आप करवाएंगी ग्रिल करने मैम। हाँ। ओके। ये देखिए यहाँ पे इसको हल्का सा जो हमारा ग्रिलिंग पैन है इसको हम हल्का हल्का सा ग्रीस करेंगे और इसमें बंस को हम हल्का सा ग्रिल करेंगे ताकि उस पर ग्रिलिंग मार्क्स आ जाएं और जब हम बर्गर पेटी बनाएं और हम इसको सर्व करें तो ये बड़ा अच्छा सा भी फ्लेवर देंगे। यहाँ पे तेल भी हमने फ्राइंग के लिए रख दिया है और जनाब यहाँ पे नौरीन बंस को कर रही हैं ग्रिल। साथ साथ मैं आपको बताती जाऊँ कि आप हमारी स्किल्सन फैमिली का हिस्सा कैसे बन सकते हैं। स्किल्सन के पेज को लाइक एंड शेयर करें और जो आपकी क्यूरीज़ हैं, जो आपकी फरमाइशें हैं, जो आपकी रिक्वेस्ट हैं, जो आप चाहते हैं कि हम आपके लिए इस प्रोग्राम में वो रेसिपीज़ बनाएं, तो आप हमें लिख कर भेजिए। और जब आपके हमारा जो लकी ड्रॉ होगा स्किल्सन का, उसमें आप क्या कर सकते हैं, जो आपका आप लाइक एंड शेयर करेंगे उससे आप लकी ड्रॉ का हिस्सा बन जाएंगे और जो हमारे लकी विनर्स हैं वो 1 मंथ की ट्रेनिंग विन कर सकते हैं। इसको बहुत अच्छा सा मार्क बंस को बहुत अच्छा सा हमने ग्रिलिंग मार्क देना है, इफेक्ट देना है, ताकि जब हम ये सब देखें ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम ख़ास तौर पे जब खाना बाहर खाने जाते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हम कहते हैं जी वहाँ का फ्लेवर बहुत अच्छा है खाने का, उन्होंने कौन से इंग्रेडिएंट डाले हैं। देखें चीज़ें घर में मौजूद होती हैं, कुछ चीज़ें ऑब्वियसली कुछ सॉसेस वगैरह हमें बाज़ार से लेने भी पड़ते हैं, लेकिन देखें वो 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है। अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें, अगर हम स्किल्स की बात करें, खाना सीखने की बात करें, काम को मैनेज करने की बात करें, तो ये स्किल्स होना बहुत मैटर करती हैं। हमारे यहाँ जैसे कहा जाता है कि जी अम्मी तो खाना बनाती हैं, इनकी अम्मी बहुत अच्छा खाना बना लेती हैं, तो ये ट्रांसफ़र हुई हैं स्किल्स। ऑब्वियसली होती हैं, बिल्कुल आप बहुत अच्छा खाना बनाते होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट, मैं बार बार इस चीज़ पे जोर देती हूँ कि जो प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, वो बहुत डिफरेंट होती हैं। फूड इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स बहुत अलग हैं। अगर हम हाइजीन की बात कर लें, हम टेम्परेचर्स की बात करें, तो हम घर पे टेम्परेचर्स वगैरह इस तरह मेंटेन नहीं करते। अभी बल्कि किंजा मुझसे थोड़ी देर पहले एक सवाल कर रही थी, मैंने कहा ये किंजा हम ये बात हम ऑन एयर अपने नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे ताकि उनकी भी नॉलेज में इजाफा हो।
जी क्या कह रही थी किंज़ाब? शेफ़ मैं वही कि जैसे हम लोग चिकन लेते हैं तो उसके कितनी यानी कि वन साइड हम लोग जब डन करते हैं तो उसको कितने मिनट्स तक हम लोग रखेंगे कि वो हमें लगे कि वो हो गया है डन? बेसिकली किंज़ा मुझसे सवाल कर रही थी, जो ग्राउंड बीफ हमने लिया है, जो पिसा हुआ कीमा हमारे पास मौजूद है, हम इसको कितनी देर के लिए कुक कर सकते हैं? तो अगेन इसके जो कुकिंग टाइम है वो हम एक तरफ 5 से 7 मिनट के अंदर ये हो जाता है। उसका टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो 170 फ़ारेनहाइट हमारे इसका रिक्वायरमेंट होती है टेम्परेचर की, जिस पे हम इसको कुक कर सकते हैं और हमारे पास बहुत अच्छा सा टेंडर और जूसी सा चिकन पेटी निकल के आएगा। अगेन जब हम इसको ओवर कुक कर देते हैं तो क्या होता है, वो बहुत ड्राई हो जाता है और जब हम उसको खा रहे होते हैं बर्गर पेटी को तो वो बिल्कुल ना ऐसा लगता है कि बग़ैर पानी के वो हलक से उतरेगा नहीं। तो देयर इज़ नीड कि हम अगर टेम्परेचर को मेंटेन रखें, हम अगरचे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत छोटी छोटी से पॉइंट ऑफ केयर्स हैं जो करने ज़रूरी होते हैं किचन में, और वो हमारी प्रोडक्ट के जो आउटकम है, जो एंड रिज़ल्ट है, उसको बहुत इम्प्रूव कर सकता है। मैम ये मार्क्स आ गए। ये मार्क्स आ गए हैं। इसका जो बेस है हम उसको भी ग्रिल कर लेंगे। यहाँ पे साथ साथ हमारे पास तेल भी हो रहा है गरम। अच्छा ये देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे जो फ्राइज़ हैं वो स्ट्रेन करके आ गए हैं। अब हम इसमें ये देखें, ये हमारे पास फ्राइज़ हैं जो स्ट्रेन करके आए हैं। इसको अब हम क्या करेंगे, इसमें बाकी इंग्रेडिएंट ऐड करते हैं जनाब। और वो बाकी इंग्रेडिएंट क्या हैं? वो है जनाब नमक, जो कि है हस्बे लज़्ज़त। और जनाब हस्बे लज़्ज़त नमक कितना है, चूँकि हमने इसको बॉयल करते हुए भी नमक डाला था तो इस वक्त हम नमक इसमें कम ऐड करेंगे। हम इसमें इस्तेमाल करें इस वक्त 1 टीस्पून नमक। और यहाँ पे मेरे पास चिली फ्लेक्स मौजूद हैं, चूँकि ये चिली गार्लिक हम फ्राइज़ बनाने जा रहे हैं। अगेन इसका हम सॉस भी बनाएंगे तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे तकरीबन 1.5 टीस्पून चिली फ्लेक्सेस, लीमू का रस, 1 टीस्पून लीमू का रस हम इसमें ऐड करेंगे। और जनाब हमारे पास चाट मसाला मौजूद है जो कि हम इसको फ्राई होने के बाद भी डालेंगे, लेकिन अगेन 1 टीस्पून हम इसमें भी चाट मसाला भी ऐड ऑन करेंगे। और जनाब ये हम हरी मिर्चों को कैसे भूल सकते हैं, जनाब 1 टीस्पून जा रही है इसमें हरी मिर्च। और इसको करेंगे अब हम अच्छे से मिक्स। ये देखें इसमें तमाम मसाला जो है ये इसको अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया है। ये इस तरह ये देखें फ्राइज़ की भी बहुत वेरिएशन है। हम कोशिश करेंगे कि अपने प्रोग्राम में आपको डिफरेंट रेसिपीज़ फ्राइज़ की सिखाएं ताकि आपके दस्तरखान को में मज़ीद इन्हांसमेंट आ जाए, आप रेसिपीज़ का इजाफा हो सके। और ये एफ़र्ट्स और ये जो आपके लिए अरेंजमेंट किया गया है, इट्स अ क्रेडिट गोज़ टू स्किल्सटन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कुलिनरी आर्ट्स एंड होटल मैनेजमेंट, जिसने आपके लिए घर बैठे इतनी आसानी कर दी है। जनाब यहाँ पे हमारे पास कॉर्नफ्लावर मौजूद है, 1 कप अभी हम इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड कर रहे हैं। ये देखिए आप जो मायो गार्लिक फ्राइज बनाती हैं ना वो तो बेस्ट है, वो बेस्ट है। ये देखें हमने क्या किया यहाँ पे हमने इसको फ्राइज़ में कॉर्नफ्लावर ऐड किया और ये हमने इसको मिक्स कर दिया। वो अपनी अपनी चॉइस की भी बात होती है ना किंज़ा, किसी को मायो गार्लिक ज़्यादा पसंद आते हैं, जिसको चिली का चटपटे और प्लेन, और लाइक इसमें वेरिएशंस बहुत हैं, बहुत वेरिएशन है। आपके वो वाले बहुत पसंद है फ्राइज। अच्छा ये लोग क्लास हो रही होती है ना तो बच्चे ये देख रहे होते हैं रेसिपीज़ इतनी ज़्यादा माशाल्लाह तैयार हो रही होती हैं, हर चीज़ ज़बरदस्त बनती है। तो क्रेडिट गोज़ टू स्किल्सटन के वहाँ आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली सीखने की एंड लाइक सारी जो ये देखें यहाँ पे ये देखें इस पे हमने हल्का हल्का फ्लावर को कोट कर दिया है। ये देखिए फ्लावर्स की कोटिंग। शेफ अगर कॉर्नफ्लावर ना हो तो हम लोग फ्लावर यूज़ कर सकते हैं? फिर हम ऑल पर्पस फ्लावर इस्तेमाल करेंगे। ऑल पर्पस फ्लावर बेसिकली जो हमारा मैदा होता है हम वो ऐड करेंगे। और कोशिश करें अगर आपके पास अदरवाइज़ चावल का आटा है तो फिर हम उसमें थोड़ा सा चावल का आटा भी ऐड कर सकते हैं, वो भी हमारे पास एज अ सब्स्टिट्यूट है जो हम इसमें लगा सकते हैं। ये देखिए बड़ा अच्छी सी इसमें कोटिंग हो गई है और अब हम इसको करेंगे फ्राई। ये देखें इसमें आप ये देखें इसका टेक्सचर बड़ा अच्छा सा आ रहा है और इसमें जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर था वो कॉर्नफ्लावर ने एब्जॉर्ब भी कर लिया है। तो हम यहाँ पे पहले एक फ्राई भी हम यहाँ देख सकते हैं, आप साथ साथ रेसिपी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये देखें ये बिल्कुल सही तेल गरम है। अब हम इसमें क्या करेंगे, बाकी अपने फ्राइज़ भी ऐड करेंगे। ये देखिए
ये देखें, आपने ख्याल रखना है कि तेल बहुत ज़्यादा गर्म ना हो और एक साथ बहुत ज़्यादा फ्राइज़ आपने इसमें ऐड नहीं करने हैं, आपने ग्रेजुअली इसमें फ़्राइज़ डालने हैं। ये देखें, चूँकि ये हमारे पास कुछ हद तक कुक्ड हैं फ़्राइज़, तो हम क्या करेंगे, बहुत सारे फ़्राइज़ एक साथ नहीं डालेंगे और उसको बहुत देर तक फ्राई भी नहीं करेंगे। ये देखें, ये इस तरह हमारे फ़्राइज़ हो रहे हैं फ्राई। शेफ़, अगर हम लोग इसको ऐसे ही मैरिनेट करके फ्रीज़र कर सकते हैं? बिल्कुल, ये मैं आप बहुत अच्छा सवाल कर लिया, नहीं बल्कि सबको नॉलेजेबल होगा, ये मैं आपको बता देती हूँ। इस स्टेज पे जैसे हमने इसको फ्लावर लगाया, इसको थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा डस्ट करेंगे। एक्स्ट्रा डस्ट करने के बाद क्या होगा, आपने एक जिस तरह इसको हमने फ्लावर लगाया है, आप देखें, इसके बाद हम इसे एक्स्ट्रा फ्लावर लगाएंगे कि इसमें मतलब कॉर्नफ्लावर नज़र आए। उस थैली में भी हम एक्स्ट्रा थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डाल देंगे और जो जिपलॉक बैग होगा उसमें हम ये सारे जो फ्राइज़ हैं वो डाल के जब नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएंगे, उसके बाद हम इसको डीप फ्रीज़र या फ्रिज के फ्रीज़र में -18 पे हम इसको फ्रीज़ कर देंगे और जब दिल चाहे आप निकालें, फ्राई करें, बच्चों को सर्व करें और बेहतरीन से फ्राइज़ आपके तैयार हो जाएंगे। जनाब, यहाँ पे क्या पोजीशन है इनकी फ़्राइज़ की, ये देखिए, ये देखें, बड़े अच्छे से ये फ़्राइज़ जो हैं ये फ्राई हो रहे हैं। साथ साथ हम अपने बर्गर पेटी पे भी आ जाते हैं। आप लोग इसकी फ्राइंग करें। फ्राइंग पैन रखा हुआ है बर्गर पेटी के लिए, मुझे ग्लव्स भी दे दें, ये फ्राई होते जाएंगे। जनाब, इसको बंस को हम अभी वहीं रखेंगे, मैं इसके पेटी बना लेती हूँ। अच्छा जनाब, हम इसके पेटी भी बनाते हैं और साथ साथ चिकन के जो हमारे बर्गर पेटी हैं उसको भी फ्राइंग के लिए रखते हैं ताकि हमारी रेसिपी कंप्लीट होती जाए। अच्छा, इसमें मैं आपको जो हमारे चिली गार्लिक फ्राइज़ हैं इसके सॉस भी बनाना सिखा देती हूँ और इसके मैं आपको वेरिएशन भी बता देती हूँ, एक दो क्या वेरिएशन है जो हम इसमें कर सकते हैं। देखिए, बड़ा अच्छा सा इसका कलर भी आता जा रहा है और ये अगेन ये बड़े क्रिस्पी बनते हैं। मैं आपको बताऊँ, इसका जो एक टेक्सचर है वो बहुत अच्छा आता है। साथ साथ अगर हम बात करें कुकिंग की जब हम बात करते हैं तो जैसे भी मैंने टेम्परेचर की बात की, तो इसी तरह हम हाइजीन की भी बात करते हैं। जब हम मीट को वॉश करते हैं, गोश्त को धोते हैं, तो हम इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि मीट वॉश करते हुए जो सराउंडिंग में पानी गिरता है मीट का, तो उसको हम जो पेपर टॉवल है उससे क्लीन करें, ना कि जो हम किचन में कपड़ा फैब्रिक यूज़ कर रहे होते हैं उससे साफ़ करके उस कपड़े को वापस उठा के ऐसे ही रख लें। तो ये बहुत ख़राब प्रैक्टिस है, हमें इस तरह की प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि जी जो पेपर टॉवल है जो हमने इस्तेमाल किया है, पेपर टॉवल, उसको हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद उसको डिस्कार्ड कर देंगे। ये सबसे सेफ़ प्रैक्टिस होती है। कभी भी किचन में जो भी हमारा जो इस्तेमाल का कपड़ा हमने रखा हुआ होता है, कॉटन क्लॉथ होता है, उससे आपने इस्तेमाल करने के बाद उसको वापस आपने नहीं रखना, या तो आप उसको फिर डिस्कार्ड कर दें, क्योंकि चिकन में जितने बैक्टीरिया होते हैं वो उस कपड़े में आ जाते हैं, वो कपड़ा उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर क्या होता है कि जब जब उसका आपका हाथ लगता है वो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होते जाते हैं और वो मल्टीपल चीज़ों पे लगते हैं और बीमारियाँ प्रोड्यूस होती हैं। जनाब, ये इसको फ्राइज़ को देखते जाएँ, ये लो बेटा फ्राइज़ देखो इसको, ये बड़े अच्छे से आपके फ्राइज़ तैयार हो जाते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने कीमे की तरफ। ये देखें, इसमें बड़ा अच्छा सा स्मोक का फ्लेवर आ चुका है जनाब, और ये उसमें ऑयल भी ऐड कर दें नवीन फ्राइंग पैन में। ये देखें इसकी थिकनेस में कितना डिफरेंस आ गया। ये देखें, मैं आपको दिखाऊं अगर, ये देखिए जो हमने ब्रेड क्रम्ब डाला था उस वक्त ये थोड़े से क्या थे, उस वक्त भी सॉफ्ट थे और अब ये बिल्कुल सही इसकी कंसिस्टेंसी हो गई। तो इसके हम बर्गर पेटी बना के इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। हाँ, तकरीबन ये देखें, इसको आपने क्या किया, एक अच्छे राउंड की शक्ल देनी है। ये देखिए, तकरीबन 100 ग्राम से लेके 120 ग्राम तक आप इसका जो मीट है वो ले सकते हैं और एक बहुत अच्छा आप इसमें बर्गर पेटी बना सकते हैं। देखिए, ये क्या आपने इसको पाम से इस तरह वो करना है, मिक्स करना है। ये देखिए, इस तरह आपने इसको बहुत अच्छे से इस तरह आपने किया, इसको शेप दिया। ये पाम पे इस तरह रख के आप इसको शेप देंगे, इसके कॉर्नर्स को आप लेवल करेंगे। अगेन ये देखें, ये इस तरह आपने
हथेली पे रख के आपने इसको इस तरह शेप दे देना है। चूँकि हम जब कमर्शियली बनाते हैं तो हम इसको मोल्ड में बना रहे होते हैं, यहाँ पे मैं आपको जो बता रही हूँ ताकि ज़ाहिर है सबके पास मोल्ड्स मौजूद नहीं होते हैं, तो हम इसको किस तरह बनाएंगे। आपने इस तरह इसको बनाना है। एक आपके पास ट्रे होगी, उसमें आप एलुमिनियम फॉइल या क्लिंग फिल्म लगा सकते हैं और उस पर इसको शेप दे के आप रखते जाएँ और आप इसको फ्रीज़ कर दें। ये हमारे पास जो स्मोक्ड चिकन बर्गर का पेटी है ये रेडी है। इसको हम रखते हैं फ्राइंग के लिए। ये देखिए, ये देखेंगे हमने इसको हल्का सा ग्रिल इस तरह वो करके रखना है ताकि ये इसमें चिपके नहीं। ये देखिए यहाँ पे हमने इसको हम क्या करेंगे, इसको हम हल्का हल्का सा मूव करेंगे ताकि ये चिपके नहीं। ये देखें इस तरह हम बना लेते हैं एक और बर्गर पेटी। ये देखिए इस तरह आपने क्या करना है, इस तरह आपने बर्गर के जो आपका कीमा है बन का, इसका आपने लिया कबाब के पेटी को इस तरह आपने शेप किया। कोशिश करें कि इसमें वो ना हो, अपना क्रैक्स ना आए। इसमें क्रैक्स आएंगे तो ये बर्गर पेटी फिर आपका टूट जाएगा। ये देखें अगेन, ये इस तरह आपने इसको पाम पे रखे, इस तरह सारे कॉर्नर से आपने इसको ये इस तरह घुमा के इसको शेप देना है। ये देखिए इस तरह ये सारे कॉर्नर्स आपने इसके बराबर करने हैं। ये देखिए ये तकरीबन आपके पास 120 ग्राम तक का आपने बर्गर पेटी रेडी कर लिया, 100 से 120 ग्राम। ये देखिए और इसमें से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है जो हमने इसको स्मोक दिया है। अगेन ये देखें, आफ्टर फ्राइंग भी स्मोक देंगे कि बस ये मैंने इसको यहाँ पे स्मोक दे दिया। मैं इसको फ्राइंग के बाद स्मोक नहीं दूंगी। अगर आप चाहें तो इसको आप डायरेक्ट ग्रिलर पे, चारकोल ग्रिलर पे भी बना सकते हैं, वहाँ पे भी आप इसको स्मोक का फ्लेवर दे सकते हैं। अगेन ये देखें, इसको हल्का सा हमने यहाँ पे इसको हमने ग्रीस किया ताकि ये चिपके नहीं पैन में, और इसको आपने हल्का सा जब आप डालें तो इस तरह शफल कर दिया करें ताकि ये चिपके नहीं। ये देखिए ये हमारे बर्गर पेटी भी इसमें चले गए। एक और मैं इसमें फ्राइंग के लिए रख देती हूँ ताकि हमारी जो प्लेटर है वो रेडी हो जाएगा। ये देखें साथ साथ इसमें थोड़ा सा ऑयल और ऐड कर दें किंजा फ्राइंग पैन में। ये देखिए स्पून से ऐड कर दें, 3-4 टेबल स्पून वहाँ पे साइड पे ऐड कर दें। ये देखिए यहाँ पे मेरे पास एक और बर्गर पेटी है जो कि मैं इसमें ऐड ऑन करने जा रही हूँ। ये देखिए इसको आप ठंडा कर लेंगे जितना मिक्सचर को, तो ये उतना ही अच्छा हो जाएगा। ये देखिए बड़ा अच्छा सा बर्गर पेटी रेडी हो गया है। और हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे ये देखिए ये भी हमने रख दिया। जनाब अब हम आ जाते हैं इसके सॉसेस की तरफ, और क्या क्या हम सॉस बनाने जा रहे हैं इसके। इसको नीचे रख दें। यहाँ पे देखिए हमारे पास मेयोनीज़ मौजूद है, यहाँ पे हमारे पास क्रीम मौजूद है। हमने क्या किया, क्रीम में सबसे पहले जो हमारी हरी मिर्च का पेस्ट है वो हमने 1 टेबल स्पून ऐड किया यहाँ पे, और साथ हम ऐड करेंगे नमक ऐड करेंगे हम हस्बे लज़्ज़त। और जनाब हस्बे लज़्ज़त इसमें नमक कितना जाएगा, ये जाएगा 1/2 टीस्पून। और साथ साथ हमारे पास यहाँ पे लीमू का रस मौजूद है, तो 1 टेबल स्पून हम इसमें लीमू का रस भी ऐड करेंगे। और 1/4 चाय का चम्मच हम इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, और इसको किया हमने मिक्स। ये हमारे जो फ्राइज़ हैं ये उसके टॉप पे जाएगा। ये देखें ये देखिए। मैडम मुझे थोड़ा सा पानी दें, इसमें पानी ऐड कर दें, बहुत हल्का सा। इसमें 1 टेबल स्पून हम पानी ऐड करेंगे बस। ये देखिए ये हमने यहाँ पे क्या किया, ये भी रेडी कर दिया। मेयोनीज़ हमारे इसकी बेस में जाएगा। चिली गार्लिक हमारे पास मौजूद है, और बंस हो चुके हैं हमारे पास। ग्रिल लेटस भी हमारे पास मौजूद है, जो कि हम क्या करेंगे उसको हम, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास ये भी मौजूद है। मुझे अगेन टिश्यू पेपर दे दें, इसको हम टर्न कर देते हैं बर्गर पेटी को।
ये देखिए यहाँ पे देखिए, ये हमारा एक तरफ से बर्गर पेटी हो चुका है और ये देखिए कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। ये देखें बड़ा खूबसूरत सा इसका कलर आ गया है। ये देख, और दूसरी तरफ से ये फ्राई हो रहे हैं, ये अंदर तक से बिल्कुल अच्छे कुक हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको टर्न करते जाएंगे और अपने बर्गर की असेंबलिंग भी स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे देखें सबसे पहले हमारे पास बर्गर का बेस मौजूद है। ये बर्गर का बेस आ गया। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लगाते हैं इसमें मेयोनेज़। और कहाँ गया जनाब हमारा मेयोनेज़, ये रहा। ये देखिए, ये हमने इसकी चम्मच की बेस ली। ये देखें चम्मच की बेस से हमने ये इसको, ये देखें इस तरह हमने इसको ये लाइन अप किया। ये देखिए, और जनाब जब तक हम इसमें लगा रहे हैं मेयोनेज़, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा रहना है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जनाब वेलकम बैक। ये देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, मेयोनेज़ लगाने के बाद हम इसमें लगा रहे हैं यहाँ पे जो हमारा लेटस है हम उसको रख रहे हैं इसके ऊपर, बन के ऊपर। जो बन का बेस था उस पर हम साथ साथ लेटस लगाते जा रहे हैं। ये देखिए, और जनाब इसके ऊपर हम लगाएंगे एक अदद चीज़ स्लाइस। ये हमने रखा है ये चीज़ स्लाइस। ये देखिए ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा चीज़ी सा ये बर्गर आपके पास रेडी है। अगेन छुट्टियां भी हैं और बहुत जगह तो मैंने स्कूल भी खुल रहे हैं, तो आप ये क्या कर सकते हैं, बर्गर पेटी बना के आप फ्रीज़ कर दें और बच्चों को सुबह लंच में घर का साफ़ सुथरा बना हुआ खाना दें, जिससे बच्चों की सेहत भी रहेगी बेहतर। चूँकि इतनी गर्मियाँ भी हैं और आपको पता है कि बाहर का खाना अगेन सेहत के लिए मुनासिब नहीं है, तो आप कोशिश करें कि घर का बना हुआ साफ़ सुथरा खाना बच्चों को दें। ये देखें बड़ा खूबसूरत सा ये बर्गर आप पेटी देखें तैयार हो गया। इसको हमने रखा इसके ऊपर, ये देखिए इस तरह। ये देखिए बड़ा अच्छा सा हमारे पास ये बर्गर पेटी जो है तैयार हो चुके हैं। ये देखिए, बहुत बेहतरीन सा इसका कलर आ चुका है। ये देखें हमने क्या किया, इसके ऊपर ये बर्गर पेटी रखें। ये देखें बर्गर पेटी रखा ये, और साथ हमारे पास ये बारबेक्यू सॉस और केचप मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, ये जो इसका हमारा हेड है, इसका जो बन का, इसके ऊपर हमने यहाँ पे बर्गर के जो टॉप है इसके ऊपर मेयोनेज़ लगाया, और साथ साथ हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हमारा जो ये बारबेक्यू सॉस है इसको हम इस तरह ये ड्रिज़ल करेंगे और इसको हम ये रख देंगे। तो इसका बड़ा अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर आपको फील होगा। ये देखें, ये देखें ये बड़ा अच्छा सा, इसमें कोई चिली गार्लिक और केचप नहीं जाएगा। हाँ, दिस इज़ योर चॉइस, अगर आप इसमें एक्स्ट्रा ऐड करना चाह रहे हैं चिली गार्लिक या फिर केचप तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल ये आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन अगेन इसमें वैसे ऐड नहीं होगा। ये देखिए केचप भी चला गया और यहाँ पे हमारे पास चला गया बारबेक्यू सॉस, और ये हमारे बड़ा अच्छा सब जो है बर्गर रेडी हो गए हैं। और जनाब यहाँ पे हम पहले इसको रखेंगे और इसकी हम बना लेते हैं, प्लेटर रेडी कर लेते हैं। ये फ्राइज़ हो गए जी। यहाँ पे हमारे पास जो इसका, यहाँ पे हमने इसको किया रेडी। सम आपने क्या करना है, इसको बहुत अच्छे से तरीके से आपने इसमें लेटस लगा देना है, तो इसमें बड़ी खूबसूरती आ जाएगी। ये देखें लेटस आपने इस तरह लगा देना है। ये प्लेटर हटा दें। अच्छा जनाब मुझे नाइफ़ दे दें, नाइफ़ दे दें मुझे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने डायगनल इसको क्यूकम्बर जो है इसको हमने कट किया। ये देखें इस तरह क्यूकम्बर को कट करके साइड पे रख देंगे, ताकि इसके साथ साथ जो अगेन जो वेजिटेबल्स हैं, जो फाइबर है, वो भी आपकी डाइट में जाना चाहिए। तो यहाँ पे आ गया ये आपके क्यूकम्बर्स। ये देखें ये आपने क्यूकम्बर्स को लाइन अप कर देना है। यहाँ पे बड़ा अच्छा सा आपका प्लेटर हो जाएगा रेडी, और इसमें आपने रख देने हैं अपने बर्गर्स। ये देखें ये आपके यहाँ पे बर्गर्स आ गए। ये हटा लें। यहाँ पे हमारे पास कैबेज मौजूद है अगेन, तो हम इसको कैबेज को भी यहाँ पे रख देते हैं
इसमें थोड़ा सा हम कैबेज भी ऊपर से डाल देते हैं ताकि इसकी खूबसूरती मज़ीद इन्हेंस हो जाए। ये देखें, इसको हमने किया कैबेज को इस तरह रोल और इसको हमने यहाँ पे की इसकी कटिंग। ये देखें अगेन, ये हमने यहाँ पे कैबेज की कटिंग की। ये देखें, बड़ा अच्छा सा आपके बर्गर्स हो गए हैं रेडी। और जनाब ये देखिए, ये देखें जनाब, इसको कर दें वहाँ पे शिफ्ट। अच्छा जनाब, ये इसको रिमूव करते हैं। साथ साथ हम यहाँ पे आ जाते हैं अपने फ्राइज़ की तरफ। मुझे प्लेटर दे दें। बर्गर पहुँच चुके हैं टेबल तक और ये देखिए यहाँ पे फ्राइज़ के लिए यहाँ पे हमारे पास फ्राइज़ दे दें मुझे। और हम क्या करेंगे, हम इसमें अपने फ़्राइज़ ऐड करेंगे और ये देखिए बड़े अच्छे से इसमें हम फ़्राइज़ ऐड करेंगे। मुझे बाकी भी फ़्राइज़ दे दें। और साथ साथ हमारे पास इसके लिए चाट मसाला भी मौजूद है और ये आ गया चिली गार्लिक। और ये हमारे पास ये क्रीम वाला सॉस भी मौजूद है। तो अगेन इसको सबसे पहले हम कर देते हैं फिल। ये जो हमारे पास छोटे सॉसर्स मौजूद हैं, ये हमारे पास चिली गार्लिक इसमें चला गया। ये देखिए, दे दें मुझे ये भी फ्राइज़ दे दें ताकि मैं इसको टेबल तक इसको भी। जनाब यहाँ पे हमारे ये फ़्राइज़ भी हो गए हैं रेडी। और अब हम क्या करेंगे, इन गरम गरम फ़्राइज़ को हम इस पे सबसे पहले ऐड करेंगे चाट मसाला। ये देखिए इस तरह इसके ऊपर चाट मसाला जाएगा और इसमें नहीं, इस पे चीज़ के लिए नहीं है, ये हम इसके ऊपर ये क्रीम का ये डिप चला जाएगा। अगेन बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा ये क्रीम का डिप, इसके साथ ये हल्का हल्का इसके टॉप पे जाएगा। ये देखें इस तरह ये इसके ऊपर चला गया, ये इसके ऊपर चला गया, फ्राइज़ ये चला गया। और इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे ये जो चिली गार्लिक मौजूद है, अगेन ये भी इसके ऊपर हम हल्का हल्का सा ड्रिल्स करेंगे क्योंकि हमारे पास इसके साइड सर्विंग में भी हमने चिली गार्लिक दे दिया है। तो जिसको एक्स्ट्रा चिली गार्लिक चाहिए होगा वो उसमें से भी यूज़ कर सकता है। और थोड़े से चिली फ्लेक्सेस इसके टॉप गार्निश के लिए। देखें ये चिली फ्लेक्सेस हैं। साथ साथ आप इसकी रेसिपी भी नोट कर सकते हैं जो आपको नज़र आ रही है स्क्रीन पे जनाब। ये देखा आपने, मज़ेदार से चिली गार्लिक फ़्राइज़ भी तैयार हो गए हैं। इसको हम पहुंचाते हैं अपने टेबल तक। और यहाँ पे हमारा ड्रिंक जनाब, और आज का ड्रिंक क्या है वो है हमारा पीच लेमनेड। तो ये जनाब यहाँ पे हमारे पास पीच मौजूद हैं जिसके हमने छिलके उतार के स्लाइसिस में इसको कर लिया है। ये आप टेबल पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फ्राइज़ और बर्गर पहुँचे हैं वो टेबल तक जा चुके हैं। और यहाँ पे हमारी जो फाइनल रेसिपी है वो है हमारी क्या पीच लेमनेड, वो भी तैयारी की तरफ है। ये देखें आप, यहाँ पे आपने क्या किया, जग लिया सबसे पहले और उसमें आप क्या ऐड करेंगे, उसमें हमने ये छिले हुए और कटे हुए पीच हमारे पास मौजूद हैं। ये देखिए, इसको छिलके समेत नहीं लेना है, इसके छिलके उतार के हम इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए जनाब, ये सारे इसमें पीच चले गए। और यहाँ पे हमारे पास लीमू का रस मौजूद है। 2 टेबल स्पून हमने इसमें लीमू का रस डाला। और यहाँ कुटी हुई बर्फ़ भी मौजूद है, वो हम इसमें ऐड करेंगे। जनाब ये हमारे पास चली गई कुटी हुई बर्फ़। चम चम चम, तो कोई बात नहीं, ऐसा भी होता है जनाब। ये जनाब चीनी हमारे पास आधा कप मौजूद है, वो हम इसमें ऐड करेंगे। और हमारे पास चूँकि यहाँ काला नमक हमारे हर ड्रिंक का हिस्सा होता है, तो 1/4 चाय का चम्मच हमने डाला इसमें काला नमक। और कोई भी आपके पास ड्रिंक मौजूद है, फिज़ी ड्रिंक जो ट्रांसपेरेंट होती हैं, ये आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जनाब ये हमने किया इसमें ऐड। इसमें 85 to 89% वाटर होता है। वाटर होता है, इसका अपना वाटर भी रिलीज़ होगा पीच का। तो ये देखें, साथ साथ आपको बड़ी अच्छी न्यूट्रिशन जो आपकी वैल्यूज़ हैं वो भी आपको पता चलती जाती हैं इस प्रोग्राम से। इसको साथ साथ बहुत अच्छे से ब्लेंड करेंगे।
ये हमारा मज़ेदार सा पेश लैमिनेट भी हो गया है रेडी। ये देखिए जनाब, इसको अब हम निकालते हैं जग अपने ग्लास में। ये देखिए अगेन ये बड़े रिफ़्रेशिंग से ड्रिंक हैं जो कि गर्मियों में जब बड़ा ठंडक का फ़रहत बख्श एहसास देते हैं। एंड अगेन ये और इजी टू रीच है, मतलब इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको स्पेशली बाज़ार से लानी हो। मौसम का फल है, हर घर में मौजूद होता है, तो आप मज़े मज़े के ड्रिंक बनाएं और इनके समर्स को एंजॉय करें। अब ये देखिए जनाब, ये हो गया है रेडी और इसको पहुंचा दें टेबल पे। अगेन इसका कलर देखें कितना रिफ़्रेशिंग से इसका कलर है। साथ साथ हमारे पास जो तीनों रेसिपीज़ हैं वो रेडी हो चुकी है। ये देखिए जनाब, ये तीनों चीज़ें रखी हुई हैं जनाब। यहाँ पे आप ये देखिए हमारे पास हमारे जो चिली गार्लिक फ्राइज़ हैं वो भी रेडी हैं। हमारे जो स्मोकी चिकन बारबेक्यू बर्गर्स हैं वो भी रेडी हो चुके हैं। ड्रिंक्स भी रेडी हैं। तो हम आप रोज़ाना आपके साथ होते हैं 6 से 7। आपने हमारे प्रोग्राम देखना बिल्कुल नहीं भूलना है। स्किल्सन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कुलिनरी आर्ट्स एंड होटल मैनेजमेंट जिसने ये किचन स्पॉन्सर किया ख़ास आपके लिए, ताकि आप क्या कर सकें, घर बैठे आप स्किल्स आपको मिल सकें, आपको रेसिपीज़ आप लोग सीख सकें, काम जो कि किचन को ऑर्गेनाइज़ करना है वो आप सीख सकें, आपकी नॉलेज में इजाफ़ा हो सके। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप 101% स्किल्स आप इस तरह सीख सकते हैं। उसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग लेना भी ज़रूरी है। ऑब्वियसली इट्स अ पार्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट कि आप जो स्किल्स खुद खड़े होकर उस वक्त सीखेंगे, जो चीज़ें आप नॉलेजेबल सीखेंगे, जो थ्योरीज आपको पढ़ाई जाएंगी, जो वर्क काम की टेक्निक्स आपको सिखाई जाएंगी, ऑब्वियस वो बहुत मैटर करती हैं। चूँकि वो सर्टिफिकेशन और डिप्लोमा आपके लिए मार्केट में, जो हम फूड इंडस्ट्री की अगर बात करें या लोकल इंडस्ट्रीज़ और बॉडीज़ की बात करें या इंटरनेशनल मार्केट की बात करें, तो ऑब्वियसली उस डिप्लोमा या सर्टिफिकेशन वर्थेबल है, वो आपके लिए सपोर्टिव है, जो आपको फूड इंडस्ट्री में प्लेसमेंट में आपको काम आएगा, आपके रोज़गार के लिए, आपकी जो जॉब है ऑब्वियसली उसमें सपोर्ट करता है। तो आपने ऐसी स्किल्स ज़रूर लेनी है जो आपको आगे तक पहुँचाए, यानी कि आपके फ्यूचर को ब्राइट करे। तो जनाब हमारी तीनों रेसिपीज़ स्मोकी चिकन बर्गर्स, हमारे चिली गार्लिक फ्राइज़, हमारा पीच लैमिनेट हो चुका है तैयार। और साथ साथ आपने स्किल्सन के पेज को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। मैं हूँ आपकी अपनी शेफ़ फरा और प्रोग्राम है लज़्ज़त बाय स्किल्सन। रोज़ाना हम होते हैं 6 से 7 और इंशाल्लाह कल भी हमारा और आपका साथ होगा 6 से 7। तो आपने बिल्कुल हमारे साथ रहना नहीं भूलना है, हमारी रेसिपीज़ को ट्राई करना है, बनाना है, उसका फीडबैक देना है। साथ साथ जो आपकी फरमाइशें हैं वो भी आपने हमें फॉरवर्ड करनी है ताकि हम उसको आपके लिए तैयार कर सकें। तो जनाब कल तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।